नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग एस्ट्रोलॉजी भी जानते हो या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, पाम रीडर भी होंगे, सीख भी रहे होंगे। किताब पढ़कर जो है सूर्य इतने भाव पर है, इसका ये मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है, ऐसे करते हो ना। या लोगों को हाथ दिखाते हो, 5-5 10-10 जगह दिखाते हो। सारे के सारे पाम रीडर या सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर एक ही बात बोलते हैं। सपोज मान के चलो किसी की 32 साल की एज है, तो वो बोलेगा 34 से 35 साल के बीच में भाग्य उदय हो जाएगा आपका। या कुछ बहुत सारे होते हैं वो सीधा ही देख लेते हैं, थोड़ा सा कह देते हैं 44-45 साल के बाद भाग्य उदय होगा आपका। वो साल है 32 में जी रहा है, आप उसे 2 साल बाद का सारी चीजें बता रहे हो या 10 साल बाद की बता रहे हो। जब आप ये बता सकते हो कि अच्छा होगा आपकी लाइफ में, गंदा होगा आपकी लाइफ में, पूजा कराओ, रत्न पहनो, रूबी पहनो, पुखराज पहनो, ये कहते हो ना, सारे लोग कहते हैं। क्या ऐसा पाम रीडर मिलता है कोई जो कहता है बचपन से सारी चीजें बताऊंगा, आपके पापा से रिलेटेड, आपके दादा से रिलेटेड, आपके कब कब प्रॉपर्टी बिकी थी, कब कब नौकरी चेंज करी थी, कब कब क्या हुआ था, कब दिक्कत हुई थी, कब बीमार हुए थे, यहां पर सारी चीजें बताई जाएंगी। तो किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए? हर साल की एक्टिविटी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास है, वो टेक्निक है। सूर्य इस भाव में होगा तो आप अपनी अपनी जॉब जो है चेंज कर दोगे, इस भाव में होगा तो तरक्की कर लोगे। हाँ हाँ हाँ, मैंने अपना पढ़ लिया था, यहाँ मेरी जॉब चेंज होगी, यहाँ मेरी ट्रांसफ़र होगी। ऐसी कोई टेक्निक है? क्यों भागते हो इधर उधर? क्यों रूबियों के चक्कर में रहते हो? क्यों आप रत्न के चक्कर में रहते हो? इन्होंने मुझे ये पाठ दिया था करने का, इस पाठ से ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। टीवी में देखा है ना, एक वो जो है एक माला मिलती है जिसमें मंत्र फूके होते हैं, 2,000 रुपये की। ये साधु जी ने अपनी शक्ति से इसमें माला में शक्ति डाल दी है। देखा है? सब उल्लू बना रहे हैं, सब उल्लू बना रहे हैं। कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लाने के लिए मुफ्त में माला दे रहा है, मुफ्त में ले लो, ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे लोग। लेकिन पामिस्ट्री में हर एक एक्टिविटी होती है, हर एक एक्टिविटी होती है। ये साइन क्या है? देखो, लाइफ लाइन के नीचे है ना प्रॉपर्टी पर। अब आपको ये समझ नहीं है प्रॉपर्टी पर क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्शन हुई है। ये साइन क्या है? दादा और पिता का। बताओ, ये दादा पिता, ये प्रॉपर्टी, लड़ाई, इसीलिए ये रेखा काली हो गई थी। यानी ये साइन ऐसे, ये साइन ऐसे, ये साइन ऐसे, इस पर एक रेखा डार्क, ये लड़ाई हुई थी। यानी ये साइन है। अच्छा, ये साइन किस चीज़ का है? इस पर ये रेखा डार्क की और यहाँ पर टर्न की, ये टर्न की होती है, टर्न की होती है। 19 साल पर एक जगह से दूसरी जगह कमाई के लिए, ये बताना ये क्या साइन है? 20 और 21 में एक प्रॉपर्टी थी। देखो, 20 और 21 में एक प्रॉपर्टी थी, ये एक ट्रायंगल था, त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है? सत्यानाश हुआ है त्रिभुज का। देखो, पहले आइसलैंड पर त्रिभुज, यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो थी 20 से 21 में, ये पिताजी आए ना, 20 से 21 में दादा वाली प्रॉपर्टी अगर इस व्यक्ति के को मिलनी होगी तो बीच में कोई कूद पड़ेगा। ये जरा एस्ट्रोलॉजी में जरा बताना, जरा अगर हो तो कहीं बताना। यानी ये जो समय था ये 21 साल था,
ये क्या है, 23 में एक प्रॉपर्टी थी, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी बिकी है, एक ये बिकी है, अच्छा ये बिकी है तो फिर एक ये भी बिकी है। आइसलैंड था, 25 से 26 में भी एक प्रॉपर्टी पापा ने बेच दी। एक 23 में बेची थी, एक ये वाली रेखा इस पर 27 पर आकर टिकी है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी बिकेगी 32 पर। ये क्या है, फैमिली से बातचीत खत्म हो जाएगी पिताजी से। ये देखो ये क्या है, ये क्या साइन था, फैमिली का, इस पर डॉट पड़ गया। ये आइसलैंड लड़ाई झगड़े। और अच्छा चलो, ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये वाला तो एक डॉक्यूमेंटेशन है। 35 पर एक प्रॉपर्टी के लिए, सर पापा तुमने इतनी सारी बेच दी है, ये मेरे को दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीजें। अच्छा चलो वो छोड़ो, ये क्या है 29, यहां पर भी एक प्रॉपर्टी इनके नाम पर होनी थी, फिर पिताजी कूद गए, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए ये डॉटेड डाल दिए। ये जरा मुझे एस्ट्रोलॉजी में दिखा देना कि यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ था प्रॉपर्टी। सर पापा यहाँ पर मेरे नाम पर होनी थी, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं मैं यहाँ पर अपना करवाऊंगा। ये लड़ाई झगड़े हो गए, ये यहाँ से बोलना छोड़ दिया फैमिली से, लड़ाई झगड़े हुए, फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी की बात चली। अच्छा जी, अब ये सारी बातें कैसे पता लग रही हैं? हम तो एक कंप्यूटर से कुंडली निकालते हैं, रटी रटाई बातें होती हैं, उसी में हम सबको जोड़ देते हैं और रत्न बेचने शुरू कर देते हैं। यहाँ इनकी वैल्यू है, नीचे से एक रेखा गई, एक रेखा यहाँ पर डॉट, ये डॉक्यूमेंटेशन पर दिक्कत। अच्छा चलो ये बताओ, 27 में बीमार, 27 में बीमार, 28 में दो प्रॉपर्टी, दो खेत हैं ऊपर नीचे साथ साथ हैं, यानी पहला एक खेत होगा उसके साथ पीछे एक और खेत होगा। बताना जरा कैसे नहीं समझ आती ऐसे हाथों में भी। ओ हो, यूनिक पामिस्ट्री अगर मिलेगी तो पामिस्ट्री हीलर के पास मिलेगी, यूनिक और 100% मैच मिलेगी, 100% मैच। इन चिन्हों को पकड़ने की एक कला होती है। अब बताओ, ये बताओ, ये साइन मैंने क्या कह रखा, पुश्तैनी। ओहो पिताजी, यहाँ दिक्कत, प्रॉपर्टी, ओहो हिस्से हो रहे हैं, तभी ये उल्टे उल्टे। जब इसके नीचे साइन बने ना तो यानी हिस्से। ये देखो, ये देखो, ये क्या, ये साइन क्या है, जो भी साइन ऐसे करके ऐसे होता है, पुश्तैनी होता है। ये क्या था 37 और 38 में, ये क्या था, ये क्या है, एक घर है उसमें छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन है। कैसे नहीं पता लगता, कैसे नहीं पता लगता। ये देखो, ये वाले साइन का मतलब ये है, एक प्रॉपर्टी थी, इस पर कंस्ट्रक्शन हुई, छज्जा डला या कुछ डला, यहाँ पर जो इनके, ये दादा का साइन है, ये दादा वाला। ये जो प्रॉब्लम चल रही थी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की, वो 4 साल से चल रही थी। मम्मी पापा की लड़ाइयाँ यहाँ से शुरू हो चुकी थी, समझते रहो इनके हाथ में। ये दादा और पापा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी से विवाद शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर स्कूल चेंज हुआ था, 13 पे स्कूल चेंज हुआ था, 17 पर चेंज हुआ था, 19 से 20 साल के बीच में जगह चेंज कर ली थी, एक प्रॉपर्टी घर पर थी, इनके नाम पर होनी थी, नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं, 23 पर एक ये क्या होती हैं, नौकरी, कट कट, 23 पे एक, 24 पे एक, 23 पर एक प्रॉपर्टी, 24 पे नौकरी छोड़ दी, 25 पर टेंशन। ओहो, यही रेखा एक यहाँ पर टच थी, ये एक प्रॉपर्टी थी, इधर एक प्रॉपर्टी 25 से 26 में बिकी थी, 27 में नौकरी चेंज करी थी, 29 में नौकरी चेंज करी थी, 31 में नौकरी चेंज करने की संभावना बन रही थी, थोड़ी सी सैलरी बढ़ गई थी, चुप हो गए थे, 33 में नौकरी चेंज करी थी। ऐसी रेखाओं के साथ अगर ट्रायंगल बन जाता है तो नौकरी चेंज हो जाती है।
ये तो सर बिल्कुल फैक्ट बैठ रहा है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी बिकी है, यहाँ फैमिली क्रॉस कर दी, लड़ाई झगड़े हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अरे मेरे नाम पर करा दो ना, मेरे नाम पर करा दो ना। 29 में 2 खेत, बीमारी, 2 खेत, 2 रेखाएं, कोई अड़ंगा डाल देगा। सर ये तो एस्ट्रोलॉजी में कहीं होती ही नहीं है। और ये पाम रीडर क्यों आगे 2 साल का बताते हो? मत बताया करो, मत ऐसी पामिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दिया करो, मत दो। जब आप मैरिड लाइफ में ये एक हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, यानी 25 से 26 में ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ा होगा। ये जो डॉटेड आए हैं यहीं पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगी चीजें, देख लेना, बिकेंगी किसी और के नाम पर। ये देखो 31-32, ये देखो सेल सेल। पिताजी तो सारी पैतृक संपत्ति बेच बेच के खाते जा रहे हैं, क्या मुझे मिलेगी? हाँ मिलेगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुश्किलों के साथ मिल तो जाएगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी। अच्छा 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 अच्छा, कैसे नहीं? मुझे किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपका समय 45 साल से अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी को भी दिखाया था, हाथ भी दिखाया था, उन्होंने कहा 45 साल से। उम्र क्या है? 38 साल। और मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले से दिखा रहे होंगे, यानी 32 साल से लेकर 45, 17 साल के बाद 15 साल का जो है, 14 साल का, 13 साल का फर्क बता दिया। यहां तो 42 साल से ही मैंने तरक्की के साइन, ये तरक्की के साइन है, ये ट्रैवलिंग के साइन है, अपना काम शुरू करना, तरक्की होना, काम चेंज कर लेना, काम चेंज करना। तो अभी तो ये क्या तरक्की के बाद क्या अस्त हो गया है? एक प्रॉपर्टी बिकना, एक काम 42 साल तक चलना, लोन लेना, शिफ्ट करना, घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये तो सर एस्ट्रोलॉजी में नहीं होते। तो फिर क्यों उनकी चक्कर में? सूर्य मेरा 12वें भाव में है और मेरे बच्चे का ऐसा है, मेरा ये जो है ये नीच में है। ये क्या करते हो यार आप लोग? क्यों रटी रटाई बातें बोलते हो? हर हाथ में अलग अलग एक्टिविटी। अब देखो यहां पर पिता से रिलेटेड सारी चीजें चल रही हैं। सूर्य डिस्टर्ब्ड है, गुरु डिस्टर्ब्ड है, वही भुगतेंगे, वही भुगतेंगे। मिलेंगी चीजें, मानसिक तनाव नहीं रहेगा। इस मंत्र का जाप कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। इस मंदिर में चले जाना, इस मंदिर में आपका जो है ठीक हो जाएगा। शुक्र पर पतली पतली लाइनें हैं, ऐसे 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 बांध के रखते हैं। आप जिंदगी में उड़ना चाहते हो, इस मंदिर में चले जाओ, ये लाइनें साफ हो जाएंगी। ये कोई शेव करा रहे हो, दाढ़ी है, कोई नाई की दुकान में गए हो, दाढ़ी बड़ी हुई थी, शेव करवाई, खत्म। ब्यूटी पार्लर में गए, आईब्रो ठीक करा ली, ये लाइनें खत्म करवा दी। क्या आप कहां पर हो? आप लोग क्या सीखना चाहते हो? प्रारब्ध को बदला जा सकता होता तो मैं लेफ्ट हैंड को नहीं पकड़ता, मैं लेफ्ट हैंड को पकड़ता हूं। प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है। राइट हैंड विवेक शक्ति को बताता है केवल। मैंने 10 से 12 घंटे काम किया, मैंने अपने ना ससुराल पक्ष को बहुत पैसा दिया था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मेरे को मेरे भाइयों ने धोखा दिया, मुझे मेरी सास ने, मेरी नंद ने बड़ा परेशान करती है, मैं उनसे अलग होना चाहती हूं। ये क्या चीजें चल रही हैं? हो पाओगे नहीं हो पाओगे वो लेफ्ट हैंड बताएगा। राइट हैंड तो विवेक शक्ति है। डिप्रेशन कितना आएगा वो चीजें आपको राइट हैंड पर देखनी है। कितने महीने पहले, केवल 4 से 11 महीने पहले डिप्रेशन आ जाएगा अगर राइट हैंड ज्यादा घबरा जाएगा। और अगर राइट हैंड मजबूत होगा तो 4 से 11 महीने पहले चीजें पहले मिल जाएंगी। बस ये राइट हैंड का काम है, अदरवाइज राइट हैंड का कुछ काम ही नहीं है। लेफ्ट हैंड की रेखा मजबूत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्राइसिस में यही
फायदा देती है। ये किसने बताया? किसने बताया? शुक्र वाले है हमारे हाथ में, 2-2 3-3 टैलेंटेड होंगे आप, टैलेंट होगा, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ। एक फीमेल के हाथ में अगर शुक्र वाले होता है तो उसका जो मायका होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। शादी के बाद जो है वो क्या होता है, मायका कमजोर हो जाता है और ससुराल पक्का होता है। तो ऐसा करो, पैर के छाप जो होते हैं तिजोरी में रख दो। क्या उल्लू बना रहे हो यार, क्या उल्लू बना रहे हो? इंसानों के हाथ पैरों को रखते हैं या लक्ष्मी के पैरों को रखते हैं? हमें औरत को लक्ष्मी का दर्जा दिया है, लेकिन है तो मनुष्य ही, है तो मनुष्य ही। कहां पर किस चीज को कहां मिक्स कर दिया आपने। यह चैनल सच्चाई के पास जाता है। मैं तो ऐसे उपाय नहीं देता भाई। इतने सारे चिन्ह उस हाथ में, सबके हाथों में होते हैं, तभी जिंदगी चलती है। लॉजिक समझो, ये एक ट्रायंगल सा बनाया था, ये जॉब चेंज कर दी, ये जॉब चेंज हो गई, ये तरक्की हुई, ठीक है, यहां पर, लेकिन जॉब, फिर जॉब चेंज हो गई, फिर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। ये माइंड लाइन के नीचे बना था ना, ये लाभ मिलेगा, देख लेना 41 पर, ये लो, ये लो, पुश्तैनी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन लो। कितना आसानी से बता दिया। सूर्य मेरा इतबाब में है, राहु मेरा ये है, केतु मेरा वो चल रहा है। रटते रहो। रत्न पहन लो, रूबियां पहन लो। इन्हें कहा रूबी पहन लो, सर महंगा था। उन्होंने जाप कहा, मैंने जाप करना शुरू कर दिया। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए यमुना प्रसाद। चैन तो नहीं आया, मेरे पास ही हाथ आया। जब मैंने इनसे कहा कि क्या आपको वो 10-12 पाम रीडर ने बताया, हर साल बताया? सर वो तो कुछ नहीं बताया, बस ये बताया 45 साल के बाद ठीक हो जाएगा। आस में निकाल लिए। तो जागो भैया, मैं तो इतना ही कहूंगा, पामिस्ट्री को सीख लो, तुक्के की पामिस्ट्री को छोड़ दो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।